गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरे पीछे आपको जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, ये बिल्डिंग एक्चुअली जो है यहाँ का मुंबई में इसको इम्पीरियल टावर कहते हैं, ट्विन टावर कहते हैं। ये मुंबई के ट्विन टावर हैं। एक आपको दिख रहा है, इसके बाजू में ये एक बड़े बिल्डर हैं शाहपुर जी पालोन जी, उनके द्वारा बनाया गया बिल्डिंग है ये। तो ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, और बड़ा सुंदर बिल्डिंग है ये, है ना। स्काई स्क्रैपर जो साउथ मुंबई के अंदर है। खैर, ये तो बात हुई बैकग्राउंड की। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि सर कभी भी आप जो है वो हमेशा आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की इसकी बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं हम में से जो आपका ब्लॉग देखते हैं और जो बिजनेस फील्ड में हैं, और हम जानना चाहते हैं कि बिजनेस के लिए कि कैसे बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं। क्या कोई आइडिया आपके पास में है? एक्चुअली मैं आपको बता दूं मैं कि मतलब मैं ऐसा मानता हूं मैं, क्योंकि मैंने एमबीए भी किया हुआ है, और मैंने जो है वो एमबीए जो है इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने एक एमबीए किया, दूसरा एमबीए मैंने किया हुआ है जो है वो किया हुआ मैंने जो है वो अपना इसके मार्केटिंग मैनेजमेंट में किया हुआ है। मैंने 2 एमबीए मैंने किए हुए हैं। एक मैंने एसपी जैन से किया हुआ है, दूसरा मैंने किया हुआ है जो है वो जेएनयू से किया हुआ है। ठीक है, दोनों एमबीए जो है वो जेएनयू जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वहाँ से किया हुआ मैंने। तो मैंने जो एमबीए में सीखा वो ये सीखा मैंने कि एक्चुअली में क्या होता है कि एमबीए आपको क्या सिखाता है। एमबीए सिखाता आपको है कि हाउ टू मैनेज थिंग्स प्रॉपरली। ठीक है, ये सिखाता है आपको। ठीक है, एंड हाउ टू फॉलो इथिक्स इन द बिजनेस। ठीक है ना। अब आप में से कई लोग सोचते होंगे कि सर बिजनेस जो होता है उसमें हमारा जो पर्पस होता है वो केवल पैसा कमाना नहीं होता। हमारा पर्पस बिजनेस में होता है गुडविल कमाना। जब आप गुडविल और ब्रांड, आप अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे बिल्ड करते हैं, गुडविल कमाते हैं, तो पैसा धीमे धीमे जो है वो उसके पीछे पीछे आना शुरू करता है। ठीक है, जो लोग शुरू से पैसे को टारगेट रखते हैं वो बिजनेस में बहुत आगे नहीं ग्रो कर सकते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि तब आप वैसी कंडीशन में आपका फोकस केवल और केवल जो है प्रॉफिट अर्निंग पर रहेगा। और ऐसे बिजनेस जिनमें केवल प्रॉफिट को देखा जाता है, जिसमें कि कस्टमर का गुड के लिए के सामने ब्रांड की गुडविल क्या है, कि कस्टमर का रिव्यू क्या है, उन चीज़ों को जिनमें फोकस नहीं किया जाता है, वो बिजनेस शुरू में हो सकता है कि थोड़ा पैसा कमा दे, लेकिन लंबा नहीं चल पाते हैं। कि एक बड़ा पुराना किस्सा मुझे याद आया, किसी ने मुझे बताया था, और मुझे इतना बड़ा रिलेवेंट भी है कि हम अभी भी देखते हैं कि दुनिया भर के किसी भी देश में जाके देखिए आप, जहाँ पर भी गुजराती गए हुए हैं, जहाँ पर भी सिंधी गए हुए हैं, जहाँ पर भी मारवाड़ी गए हुए हैं, गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी, ये बिजनेस में सबसे सफल कम्युनिटी में से एक है। सबसे सफल कम्युनिटी है इनके। मतलब चाहे वो कनाडा देख लीजिए, चाहे यूएसए देख लीजिए, जहाँ पहुँचेंगे, जहाँ पर मुंबई देख लीजिए, बल्कि जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे वो बढ़िया करेंगे। इनके दे डू एक्सीलेंट जॉब। कारण उसके पीछे क्या है? कारण ये है कि उनका सबसे बड़ा फोकस होता है कस्टमर के, कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारा ही रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं रहना चाहिए, उसमें हमारी गुडविल मेंटेन रहना चाहिए, वो कस्टमर जो है वो हमारे लिए लॉयल रहना चाहिए। पहली प्रायोरिटी उनकी ये होती है। वो कहते हैं कि हम एक कस्टमर से बहुत बड़ा प्रॉफिट लेने के बजाय हम 100 कस्टमर से छोटा छोटा प्रॉफिट लेंगे, तो हमारा जो है वो बिज़नेस का माउथ पब्लिसिटी होगा और हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा। ऐसा गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी बिजनेसमैन जो है वो जनरली ऐसा सोचकर ही बिजनेस करते हैं। वो एक पुराना किस्सा है कि एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो उसका किराने का दुकान होता है, नॉर्मल व्यक्ति होता है कि बढ़िया दुकान होता है, किराना खूब चल रहा होता है उस एरिया में। उसी एरिया में एक सिंधी व्यापारी आके अपना किराने का दुकान खोलता है। ठीक है, अब शक्कर के दाम, वो जो व्यापारी होता है, वो व्यापारी के यहाँ पे मान लीजिए सपोज़ कि उसके साथ 50 रुपये किलो शक्कर होती है। अब ये सिंधी व्यापारी अपने यहाँ पे शक्कर का बाकायदा बोर्ड लगाता है कि शक्कर 40 रुपये किलो। ठीक है, अब वो सामने वाला सोचता है कि यार ये 40 रुपये किलो में शक्कर बेच रहा है, तो दाम ही ख़राब कर रहा है, बहुत ही कम दाम में शक्कर बेच रहा है। ठीक है, मतलब फिर वो अपने दुकान पे लगाया था वोट कि मैं भी 40 रुपये किलो बेचता हूँ, चलो वो लगाया था। सिंधी व्यापारी बोलता भैया 35 रुपये किलो शक्कर। ठीक है, अब 35 रुपये तो खरीद परचेस का कॉस्ट, मतलब कि ये तो वो कॉस्ट था इसमें कि शक्कर को लेकर आए थे। तो अब लोगों को तो भाई 5 रुपये बच रहे हैं, तो लोग उसके पास चले जाते सिंधी व्यापारी के पास। तो एक दिन वो कोई पूछता उससे कि भैया वो सामने वाला व्यापारी तो जो है 40 से कम कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बोलता है भाई 35 की तो खरीदी है, यदि मैं शक्कर को खरीदी के दाम पे बेचूंगा तो प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा? ये बताओ, तुमने क्या कसम खा रखी उसका बिजनेस ठप्प करने की? तुम जो है शक्कर नुकसान में क्यों बेच रहे हो? तो बोलता है वो सिंधी व्यापारी, बोलता है कौन कहता है नुकसान में शक्कर बेच रहा हूँ मैं? बोलता है सब लोग देख रहे हैं 35 रुपये किलो मार्केट से लेंडिंग कॉस्ट, तुम उसी में बेच रहे हो। बोल रहा नहीं साहब, मैं शक्कर तो जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा हूँ। मैं शक्कर के साथ में जो बोरा आता है ना, जो जूट का बोरा होता है, उस बोरे को बेच के 25 रुपये कमाता हूँ। मतलब कि वो जो बोरा जो जिसमें जो पैक आता है, जिस पैक में शक्कर आती है पैक होके, उस पैक को बेच रहा है वो।
व्यक्ति, यानी प्रॉफिट वो पैक से कमा रहा है, वो शक्कर से नहीं कमा रहा हो, मतलब उसने उस लेवल पे प्राइस कॉस्ट को लेके आया उठ के। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें जैसा देखते वैसा होता नहीं कि बिजनेस जो होता है वो सबसे बड़ी बात, बिजनेस में सबसे बड़ी बात होती है आपके इथिक्स, ठीक है, आपकी कस्टमर के सामने गुडविल, आपकी गुडविल जो है मार्केट में क्या है के। देखिए, प्रॉफिट अर्निंग तो ये है, लेटर और सूनर आप प्रॉफिट अर्न कर ही लेंगे, लेकिन यदि आपका नाम खराब होता है, गुडविल खराब होता है, कस्टमर में रेपुटेशन खराब होता है, तो वो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। बिजनेस में हमेशा पहला फोकस कीजिए किस पर, जो आपका कस्टमर है वो वाकई में आपका देवता है। भले ही पुरानी ज़माने की बातें हो गई हैं वो कि भाई कस्टमर को देवता कहते हैं लोग बाग, लेकिन मैं कहता हूँ वाकई में कि एवरी पर्सन हु इज़ कनेक्टेड विथ यू, उसको आप वीआईपी के समान, वीवीआईपी के समान ट्रीट कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि कोई बड़ा कस्टमर है तो उसको आपने बड़ा भाव दिया, छोटा कोई लेके गया तो आपने उसे ठीक से बात नहीं किया। आप हर व्यक्ति को यथोचित मान सम्मान देंगे ना, तो वो व्यक्ति आपके पास दोबारा जरूर आएगा उठ के। दिस इज़ दी ओनली फंडा विच आई नो कि हो सकता है बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके अलग फंडे हों, पर मैं एज ए पर्सन, एज ए कस्टमर और एज एन MBA व्यक्ति मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा है कि बिजनेस का यही फंडा है कि हमेशा अपने आप को ब्रांड बनाइए, अपनी गुडविल मेंटेन रखिए और कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कीजिए। जो वो वैल्यू पुट कर रहा है उसकी तुलना में आप उसको, जो मनी पुट कर रहा है उसकी तुलना में आप उसको ज़्यादा वैल्यू ऑफर कीजिए उसको। यही एकमात्र सक्सेस मंत्र है जो हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है और हज़ारों वर्षों तक ये मेंटेन रहेगा, ठीक है। चलिए, आज आपने एक बिल्कुल डिफरेंट मुद्दे पे मुझसे बात जाननी चाहिए, तो मैंने कहा चलो आपको बतलाते हैं ना। तो हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।